गाइस, मैं भावना आ गई अपनी कहानी बदला लेकर। ठीक है गाइस, आपने वहाँ तक स्टोरी सुनी ना कि प्रीति, वरुण और विनी तीनों माताजी के पास जाती हैं और माताजी स्पिरिट को बुला के पूछती है कि वो प्रीति को क्यों परेशान कर रही है। तब वो स्पिरिट बताती है कि पिछले जन्म में जो प्रीति थी उसका नाम रीटा था और उसने उसको खाई में धक्का दिया था, सुसाइड पॉइंट से धक्का दिया था। और इसीलिए वो स्पिरिट अब अपना बदला लेने के लिए आई है और वो उसको उसी खाई से धक्का देके मारेगी और तब जाके उसको शांति मिलेगी या मुक्ति मिलेगी। तो अब ये सारी बातें सुन के तो वो उनके होश उड़ जाते हैं सबके तीनों के ना, कि वो रोने लग जाती है परी थी ना डर के मारे कि भाई ये क्या हो गया, वो मुझे मार डालेगा, स्पिरिट मुझे मारेगी। तो वो कहती माता जी को कि कोई रास्ता बताओ मैं। फिर माता जी एक ब्रेसलेट देती है उसको कि जब तक तू इसको पहन के रखेगी तुझे वो स्पिरिट तेरे पास आ ही नहीं पाएगी, दूर से भले ही दिखेगी लेकिन तुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी। और उसके लिए तो बहुत लंबे प्रोसेस होंगे, उसको समझाना पड़ेगा, बदले में उसे कुछ देना पड़ेगा या कुछ किसी और से मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई उसको कैसे मनाया जाए स्पिरिट को, कि इतनी जल्दी वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है, बहुत गुस्से में है, वो नहीं मान रही है। तो टाइम लगेगा अभी, लेकिन फ़िलहाल उससे बचने के लिए एक कवच मैं तेरे को बनाऊंगी ब्रेसलेट, और उसको पहन के रखना, उसको कभी भी मत खोलना, चाहे कोई कितना भी ज़िद करे, कुछ भी हो जाए तुझे नहीं खोलना किसी भी कीमत पे। तो वो बोलती है ठीक है, उसका हस्बैंड बोलता है ठीक है कि नहीं खोलेगी। वो माता जी उसको एक ब्रेसलेट अभिमंत्रित करके दे देती है और कुछ वाटर भी देती है कि जिसको वो उसे बराबर डेली पीना था। लौंग डाल के पानी, लौंग को पड़ के देती है पानी में कि इसको पीते रहना, तो तुम्हारे अंदर मतलब वो जो स्पिरिट होती है वो तुम्हारे तक नहीं आएगी, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी तुम्हें। तो वो ऐसे ही करती है और वहाँ से आ जाती है। वो माता जी से पूछते भी हैं कि उनके क्या चार्जेस हैं और वो उन्हें कितना उन्हें डोनेशन देना होता है। तो माता जी बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं लेती हूँ, लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से करता है तो वो अपनी मर्जी से डोनेशन बॉक्स में जो उनका दान पात्र होता है मंदिर का उसमें डाल सकता है, लेकिन उनकी अपनी कोई फिक्स कोई उन्होंने फ़ीस नहीं बनाई थी। किसी की मर्जी है, 10 रुपये डालो, 100 डालो, 500, 1000, जैसे जिसकी श्रद्धा हो, जैसे जिसके काम होते हैं। तो वो अच्छे कामों में माता जी उस पैसे को लगाया करती थी, चैरिटी में। तो वो ऐसे ही करते हैं और वो तीनों मतलब थोड़े जो भी जिसको जितना जितना अमाउंट डालना था वो डालते हैं और वहाँ से माता जी के पास से आ जाते हैं। माता जी अपना फ़ोन नंबर भी देती कि कभी कोई दिक्कत हो तो। और हर पूर्णिमा को और अमावस्या को माता जी के पास आना होगा और वो कुछ रिचुअल्स, कुछ पूजा वूजा करेगी उसकी सुरक्षा के लिए। तो गाइज़ वो लोग वहाँ से तीनों लौट आते हैं, रात को 9:30 से 10 बजे का टाइम ये हो रहा होता है। आते हैं विनी के घर में, वरुण भी और वो भी, वरुण और विनी और प्रीति तीनों आते हैं, घर में रहते हैं। विनी अपने रूम में चली जाती है और वो दोनों अपने बेडरूम में चले जाते हैं जो प्रीति का था। अब खाना तो बहुत लेट हो गया था इसलिए वो ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से, तीनों के लिए खाना ऑर्डर कर लेते हैं और खाना खाते हैं। फिर वरुण और प्रीति अपना सोने के लिए चले जाते हैं, विनी भी चली जाती है, उसका हस्बैंड तो बाहर ही गया हुआ था तो सुबह उन्हें जॉब के लिए भी जाना था। तो ऐसे गाइस वो रात तो कट जाती है। ब्रेसलेट भी उसने पहन लिया था, जो उन्होंने जल दिया था वो भी पी लिया था माता जी ने, जो जल दिया था प्रीति ने, और वो आराम से सो जाते हैं। अगले दिन फिर वो बैंक के ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन चल रहे होते हैं, घूमने भी जाते हैं शाम को। जब वरुण होता है तो कोई वो स्पिरिट नहीं आती उसके पास, और अब ब्रेसलेट था तो नहीं आ रही थी। अब वो लोग बहुत खुशी खुशी और आराम से रहने लगे। माता जी के पास से कांटेक्ट करने के बाद, उनसे मिलने के बाद, उनकी विजिटिंग करने के बाद उनके पास, तो वो अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी और बहुत खुश थी। तो वो सब लोग घूम रहे थे, तीनों घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और ऐसे करते करते एक हफ्ता गुजर जाता है। अब वरुण को तो वापस ही जाना था ना, वो कितने समय रहता, उसको भी अपने होटल का काम देखना था। तो वो वरुण जाने लगता है तो वो बोलता है कि कुछ दिन की छुट्टी अगर मिले तो छुट्टी लेके चलो। तो वो बोलती नहीं, बैंक में बहुत ज़्यादा काम है, छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे और तुम जाओ।
ठीक है गाइज। और वरुण को एक हफ्ता पूरा करके जाना था, वो चला जाता है। फिर अब आता है मंडे का फिर वही दिन। अब ब्रेसलेट तो उसने पहना हुआ था। विनी और वो अपना जैसे नॉर्मली डेली अपना उनका डेली रूटीन जैसा था, ड्रेसअप होता है और अपना बैंक के लिए रेडी होके चले जाते हैं, अपने बैंकिंग आवर्स पूरे करते हैं। और रात को दोनों साथ आया करती थी। पहले तो वो अलग अलग स्कूटी ले जाती थी, जब एक ही घर में रह रहे थे तो दोनों एक ही स्कूटी से चली जाती थी। तो ऐसे चल रहा था। एक दिन विनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। विनी, प्रीति नहीं, विनी। तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है और उसका हस्बैंड तो गाइस आपको पता है बाहर गया हुआ था टूर पे दिल्ली। तो वो प्रीति हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराती है और रात भर उसी के पास रुकती है। घर में, घर को लॉक रख देते हैं वो लोग, कोई था नहीं। वरुण मुरादाबाद वापस चला गया था। तो अब वो रात भर वहाँ पर हॉस्पिटल में उसकी लुक आफ्टर करती है, उसके साथ रहती है। उसका बीपी लो हो जाता है विनी का और वो बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होती है। अब प्रीति उसको नहीं छोड़ती अकेला और उसके पास रुकती है। ठीक है गाइज। अब वो विनी तो सो रही होती है, उसको इंजेक्शन वगैरह दिए होते हैं, दवाई दी होती है डॉक्टर ने। और वो बगल वाले बेड पे जो दिया होता है पेशेंट के अटेंडेंट के लिए, वहाँ बैठी हुई मोबाइल चला रही होती है अपना प्रीति। तो इतने में ना डोर फिर से नॉक होता। वो तो अब उसको ये ध्यान ही नहीं था स्प्रिट के बारे में। वो तो अब बिल्कुल केयर फ्री हो गई थी। उसे ये लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ ठीक है, ब्रेसलेट हाथ में। लेकिन हॉस्पिटल की जो जगह थी वो भी हॉन्टेड थी। तो क्योंकि मॉर्चरी ठीक उसी के ही पीछे थी जहाँ उसको उसका बेड था विनी का। अब वो वाली स्प्रिट नहीं आती लेकिन दूसरी स्प्रिट आ जाती है और वो उसको घूर घूर के देखती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो बिल्कुल नन के कॉस्ट्यूम में एक लेडी आती है। जो वो पहले उसको नर्स समझती है कि नर्स आई है, ऐसे अचानक से दरवाज़ा खुलती है कि चेकअप करने या मेडिसिन देने इसका विनी को कोई नर्स आई है। लेकिन वो पूरी नन की यूनिफॉर्म में होती है और वो तो लेटी भी होती है और वो मोबाइल चला रही होती है, वो सो रही होती है विनी। तो वो देखती है कि उसके पाँव एकदम मुड़े हुए हैं उल्टे, जो नन की ड्रेस में आई होती है। और वो उसको देख के एकदम से चीखती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। विनी भी उड़ जाती है, प्रीति। तो वो बोलती, विनी उठ के बोलती कि प्रीति क्या हुआ मैम, आप ऐसे क्यों इतना शोर कर रहे हो, क्या हो गया। तो इतने में वो जो नन बन के आई थी स्पिरिट वो गायब हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि अभी अभी तुम्हारे पास एक नर्स आई थी, लेकिन उसकी कॉस्ट्यूम तो बिल्कुल नन जैसी थी, जैसे क्रिश्चियंस होते हैं वैसी यूनिफॉर्म में थी। और उसके पाँव, मैंने ध्यान करा तो उसके पाँव उल्टे थे। तो वो स्पिरिट आई थी, वो कहती है कि नहीं तुम्हें ना थोड़ा भ्रम हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं हुआ था, तो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम रिलैक्स करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो कि वो खुद इतनी बीमार थी लेकिन वो फिर भी उसे समझाती है, उठ के बैठती है। तो दोनों बातें करते रहते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं उसका रूम का। तो गाइस ऐसे ही होता है। और ये रात भी वो बड़ी उसके लिए मुश्किल गुजरती है, वो नहीं सो पाती रात भर। फिर अगले दिन उसको डिस्चार्ज मिल जाता है कुछ घंटे के बाद विनी को, और वो घर ले आती है उसको। लेकिन वही उल्टे पैर उसको बहुत नज़र आ रहे थे जो नन के दिख रहे थे उसको। तो वो यही परेशान हो जाती कि मुझे पता नहीं क्यों इस तरह से, क्यों ऐसा हो रहा है। कभी वो आदमी दिखता ओवरकोट वाला और अब हॉस्पिटल में ऐसे। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है और फिर वो माता जी को भी बताती है फ़ोन करके कि माता जी मुझे ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में हुआ। तो माता जी बोलती कि कोई बात नहीं, कि हॉस्पिटल में तो ऐसा सब कुछ होता है, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा डेथ रेट्स चलते ही हैं, लोग मरते हैं, तो स्पिरिट्स होते ही हैं वहाँ पे, कि वो तो नेगेटिव प्लेस मानी जाती है हॉस्पिटल, कि ऐसा हो जाता है। तुम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना उसमें डीपली सोच रही हो, थोड़ा परेशान हो, इसलिए तुम्हें ऐसा वो स्पिरिट दिखाई दे रही हैं। तो तुम मत डरो और थोड़ा भगवान का ध्यान करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं ठीक है। और फिर अगले दिन वो दोनों फिर यूजुअली जैसे बैंक जाती थी ऐसे जाती हैं गाइस। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं, अभी तक के लिए इतना ही। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।